हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जिन लोगों ने अभी मेरा चैनल न्यू जॉइन किया है उन सब लोगों को वेलकम। उन सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू दैट। यहाँ पर बस सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ उठकर तो वो यही है कि सब जगह की खिड़कियाँ दरवाज़े खोलती हूँ ताकि ज़रा थोड़ी घर में रोशनी आए। और यहाँ मैं आ गई थी हमज़ा का फेवरेट कॉर्नर ऑफ़ द हाउस में। इनको यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। बस मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलती हूँ तो सबसे पहले जो है ना ये यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से इनको बाहर देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो थोड़ी देर मैं इनको लेकर खड़ी हो जाती हूँ। नवंबर स्टार्ट होने वाला है लेकिन कराची शहर में गर्मी का जाने का कोई नाम और निशान नहीं है और दिन के टाइम अच्छी खासी धूप और गर्मी होती है। जैसे मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि सबसे पहले जो मेरा काम होता है उठते के साथ ही हमज़ा को जैसे मैं उसको थोड़ा फ्रेश अप कर देती हूँ, उसका डायपर वगैरह चेंज कर देती हूँ और बस फिर मैं फ़ौरन से टाइम वेस्ट किए बगैर ना किचन में आ जाती हूँ ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बनाने के लिए। सुबह का जो आई थिंक उठने के बाद जो आपका फ़र्स्ट आवर होता है, अगर आप उसको बहुत इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो आपके जो पूरा दिन होता है वो काफ़ी प्रोडक्टिव गुज़रता है। रात में ना हमज़ा भी बार बार उठ रहे थे तो उनको भी वापस सुलाने के लिए मुझे भी बार बार उठना पड़ रहा था। तो नींद ज़रा थोड़ी आधी अधूरी सी ही मुकम्मल हो पाई। मेरी कोशिश यही होती है कि उसको फ़ौरन से वापस से सुला दूँ ताकि हमज़ा के बाबा की नींद डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उनको तो वैसे भी सुबह उठ के ऑफ़िस जाना होता है और फिर दिन भर वो ऑफ़िस में ही होते हैं। कहने को तो मैं घर में ही होती हूँ, अपनी नींद पूरी कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमज़ा जब सोते हैं तो मैं तब सोच रही होती हूँ कि अपने काम निपटा लूँ। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा बीच में नैप ले लेती हूँ अगर थक जाती हूँ तो। फिर मैं किचन आ गई थी। किचन में आकर सबसे पहले मैंने जो है ना वो दाल चढ़ा दी थी। पीली दाल आज मुझे बनानी थी। पीली दाल के साथ अक्सर मैं इस तरह कर लेती हूँ कि कोई भी फ्रीज़ आइटम जो है ना वो निकालती हूँ फ्राई करने के लिए, जैसे कि शामी कबाब हो गए या कच्ची कीमे के कबाब हो गए। तो और ये तो खैर झटपट ही फ्राई हो जाते हैं जब हमें खाना खाना होता है। तो साथ में मैंने सोचा कि कुछ मीठा भी बन जाए। अच्छा, ये जो है ना क्रीमी फ्रूट चाट है और ये बहुत झटपट बनती है और बनती भी बड़े मज़ेदार है। अब ग्रॉसरी में ये छोटी छोटी चीज़ें मैं लेकर आती हूँ ताकि मुझे बनाते वक्त ना कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे क्रीम, कंडेंस मिल्क और फ्रूट कॉकटेल। तो बस पहले मैंने यहाँ पे क्रीम इसमें ऐड कर दी थी और फिर फ्रूट कॉकटेल जो है ना पूरा इसमें डाल दूँगी। और जितने भी मेरे पास घर में फ़्रूट्स होते हैं, तो जैसे मेरे पास एप्पल्स और बनानास रखे हुए थे तो मैंने वो भी कट करके ना फ्रिज में रख दिए थे ताकि जब मुझे बनानी हो तो मैं आराम से इसके अंदर ऐड कर लूँ और झटपट मेरी चाट जो है वो तैयार हो जाए। आपके जो भी फेवरेट फ्रूट्स हों अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बस मेलन्स जितने भी हैं तो वो ऐड नहीं करते इसके अंदर। इसको अगर आपने बहुत ज़्यादा कलर फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा रिच बनाना है तो आप इसके अंदर जो जेलीज़ आती हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे जेलीज़ का कुछ ख़ास क्रेज़ है नहीं। और जो सेवइयाँ होती हैं कलरफुल सेवइयाँ, तो वो भी आप इसको बॉईल करके ऐड कर सकते हैं, तो बच्चों के लिए बड़ी मज़े की चीज़ बन जाएगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप मीठा करने के लिए सिर्फ कंडेंस मिल्क ही ऐड करें। अगर आपको मिठास थोड़ी कम लग रही है तो आप इसके अंदर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और फिर हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स और फिर फ्रिज में रख देंगे इसको ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये जब तक ठंडा नहीं होगी ना तो जब तक मज़ा नहीं आएगा खाने में। अच्छा, ऐसे काम करते वक्त ना आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लें, उनको भी छोटे छोटे टास्क देते हैं। इसमें कोई हीट का काम तो है नहीं, कोई भी अनसेफ चीज़ है नहीं। जैसे बनानास कट करने को दे दें बटर नाइफ़ के साथ तो बच्चे बड़े शौक़ से ये काम कर लेंगे। ऐसे छोटे छोटे टास्क दिए जाए ना अगर बच्चों को तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। अब ये यहाँ तैयार हो गई थी और बस मेरी दाल भी तैयार हो गई थी। अब मुझे उसके अंदर जो है ना सिर्फ भगाड़ लगाना है। ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ पीली दाल। इसके अंदर सिर्फ 3 मसाले डालती हूँ, पिसी लाल मिर्च, नमक और हल्दी, और साथ में ना टमाटर भी ऐड कर देती हूँ। इससे ना मुझे फ्लेवर दाल का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस फिर जब आपको लगे कि दाल जो है वो गल गई, आपने इसको अच्छी तरीके से घोट लेना है। वैसे तो ये दाल बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीक़ों से बनाते हैं, मतलब इसमें कोई भी एक इंग्रेडिएंट ऐड करके इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट कर देते हैं। कुछ लोग इसमें जो है वो कड़ी पत्ते के भी बघार लगाते हैं, कुछ लोग पकाते वक्त कड़ी पत्ता डालते हैं, कुछ लोग हरा धनिया भी शामिल करते हैं। ये वाली दाल ना मोहम्मद हमज़ा भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं, तो मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ तो लाल मिर्ची नहीं डालती इसके अंदर शुरू में। जब इनकी फीकी दाल पहले निकाल लेती हूँ और उसके बाद लाल मिर्ची एंड में ऐड कर देती हूँ, तो इस तरीके से हमज़ा की भी बग़ैर मिर्चों का खाना तैयार हो जाता है और मेरा खाना भी मिर्चों वाला तैयार हो जाता है।
बस अब यहाँ पर दाल मेरी तैयार हो गई है, तो अब मैं जो हूँ ना इसके अंदर लगा दूँगी बघार। अच्छा, बघार वैसे ओरिजिनली जो मेरे घर पर दाल बनती थी तो उसमें प्याज का बघार नहीं लगता था, लेकिन जब से मैंने प्याज का बघार लगाना शुरू किया है तो मुझे उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके हैं बनाने के। वैसे तो इसमें कुछ लोग सिर्फ लहसुन और गोल साबुत लाल मिर्चों का बघार लगाते हैं, लेकिन अब जो है ना मैंने इसके अंदर प्याज और हरी मिर्ची और लहसुन का बघार लगाना शुरू किया है, तो उससे भी मुझे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। काम के दौरान हमज़ा को भी साथ साथ देखना पड़ता है, तो यूजुअली या तो मैं उनको कोई टॉय दे देती हूँ, लेकिन वो सिर्फ 5-7 मिनट की कहानी होती है। अब मैं लेकिन ये करने लगी हूँ कि इनको ना अपने साथ ही काउंटर टॉप के ऊपर बिठा लेती हूँ और आसपास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखती कि जो मुझे लगता है थोड़ी डेंजरस है, कोई भी पॉइंटेड चीज़ या नाइफ्स वगैरह। एक टिप वैसे तो मैंने ये पहले भी बताई थी कि अगर हम प्याज को जब आधा करते हैं बीच में से उसको उल्टा करके रखते हैं तो तब भी हमारी आंखों में ना मिर्चें नहीं लगती। वैसे एक टिप और ये भी है कि अगर आपको फिर भी आंखों में मिर्चें लग रही है ना, तो आपने क्या करना है कि जो भी आपकी नमक की बरनी है, आपने वो खोल के रख देनी है, तो उससे भी क्या होता है कि आपकी आंखों में ना जल नहीं आती। वैसे तो नॉर्मली मैं खाना दिन की रोशनी में ही पका लेती हूँ, लेकिन दाल जो है ना मैंने दोपहर में नहीं तैयार करी थी, मैंने शाम में प्रिपेयर करी थी। क्योंकि बघार जैसे काफ़ी देर का जब हो जाता है दाल में, तो दाल में इतना वो टेस्ट नहीं रहता। ताज़ी ताज़ी जो दाल होती है, जो ताज़े ताज़े बघार की होती है, तो वो बहुत टेस्टफुल लगती है। लेकिन ज़ाहिर अभी फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पर गैस की प्रॉब्लम्स हैं, तो ज़ाहिर है हस्बैंड तो रात में जब खाना खाते हैं उस टाइम तो गैस नहीं आ रही होती, तो फिर इस वजह से मैंने शाम में ही जो है ना ये दाल प्रिपेयर करके रख दी थी। अब यहाँ पर कटिंग भी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, प्याज भी कट गई थी, लहसुन भी कट गया था, हरी मिर्चें भी निकाल ली थी। बस एक तरफ मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब उसके अंदर ये सब चीज़ें जाएंगी और साथ ही में जो है ना जो भी थोड़े बहुत जो बर्तन जमा हो गए थे इसी दौरान काम के, तो वो भी मैं क्लीन अप कर लूँगी सब। वैसे तो मैं जब किचन में आई थी ना व्लॉग बनाने से पहले ही मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया था, वरना फिर व्लॉग बनाते वक्त ना मज़ा नहीं आता कि कैमरा फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं लगता। तो बस यहाँ पर साथ साथ भी बर्तन धो लो ना खाना पकाते वक्त के, तो वो सही रहता है, वरना फिर वो आखिर में जमा हो जाता है और फिर वो अलग एक काम बन जाता है। बस अब जब ये फ्राई हो जाएगा तो मैं बघार लगा दूँगी और दाल भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह फिर हम लोग डिनर एंजॉय करेंगे, क्रीमी फ्रूट चाट भी खाएंगे साथ में। तो इस ब्लॉग के अंदर बस इतना ही था। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।